हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एनडीए और सीडीएस की जो सैलरीज होती है उसके डिफरेंस के बारे में। यानी कि एनडीए से जो आपको रैंक मिलती है आर्मी में और सीडीएस से जो है रैंक मिलती है आर्मी में, लेकिन इसमें जो है डिफरेंस होता है। यानी कि आपकी जो रैंक होती है वो तो इक्वल होती है, यानी कि समान होती है, एक जैसी होती है, लेकिन जो आपकी जो सैलरी होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि एनडीए और सीडीएस का जो एग्जाम है वो यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी का इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एनडीए का एग्जाम आप 12th के बाद दे सकते हैं और सीडीएस का एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं। तो जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो आपको जो पहली रैंक मिलती है वो होती है लेफ्टिनेंट की। तो यहाँ पर देखिए, लेफ्टिनेंट की जो रैंक है, तो एनडीए से जब आप निकलते हैं तो आपकी जो ग्रेड पे या आपकी सैलरी है वो अलग होती है, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और सीडीएस में जो है थोड़ा सा और ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो एनडीए होता है इसमें अगर आप पहली रैंक जो है लेफ्टिनेंट, उसमें आपको ग्रेड पे मिलता है, जो कि होता है 5400 रुपये, यानी कि 5400 रुपये। पिछले वीडियो में मैंने नहीं बताया था, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग में वो जो रुपीज़ मिलते हैं, यानी कि जो पेमेंट मिलती है, सैलरी मिलती है, वो आपकी रैंक पे यानी कि 15,600 और ग्रेड पे 5,400 रुपये जोड़कर मिलती है। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो आपकी जो सैलरी बनती है ट्रेनिंग टाइम वो होती है 21,000 रुपये। ये आपको ट्रेनिंग में फिक्स पेमेंट आपको दिया जाता है। इसके अलावा जो डीए होता है वो आपको आपकी ट्रेनिंग के बाद पूरा एक साथ अकाउंट में दे दिया जाता है। और जो सैलरी होती है वो होती है 21,000 ट्रेनिंग टाइम। उसके बाद जब आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर जाते हैं तो आपको जो है रैंक पे और ग्रेड पे पूरा एक साथ में, यानी कि आपको टोटल सैलरी दी जाती है। यहाँ पर आपके सीडीएस में सेम है, यहाँ पर बेसिक पे दिया जाता है, यानी कि ऑफिसर्स पे जिसे कहते हैं, बेसिक पे उसे बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी में। तो यहाँ पर बेसिक पे जो है आपका 56,100 रुपये है। यहाँ पर जो है पेमेंट सेम होता है, सेम यहाँ पर यानी कि आपको मिनिमम यहाँ पर अगर 56,100 मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको 56,100 ही मिलेंगे। लेकिन आपके जो डियरनेस अलाउंसेज और जो अदर अलाउंसेज हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर अलाउंसेज आपको ज़्यादा दिए जाते हैं, यानी कि सीडीएस में आपको अलाउंसेज ज़्यादा दिए जाते हैं, जबकि एनडीए में आपको अलाउंसेज कम दिए जाते हैं। यानी कि एनडीए के जो कैडेट्स होते हैं उनको अलाउंसेज कम दिए जाते हैं, लेकिन जो आपकी पेमेंट्स होती है वो लगभग जाकर एक जैसी हो जाती है, या फिर एनडीए वाले जो कैडेट्स होते हैं उनकी ज़्यादा ही हो जाती है, कम नहीं होती है। और सीडीएस की जो है थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर जैसा मैंने पिछली वीडियो में एक पेमेंट बताया था, जो कि लगभग होता है आपका, यानी कि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो लगभग 75,000 के आसपास मिल जाती है, या फिर उससे ऊपर चली जाती है। डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है, आपको जो है कहाँ पर जो है आपको पोस्ट किया गया है, किस जगह पर पोस्ट किया गया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। यहाँ पर मिनिमम आपको इन हैंड सैलरी 75,000 आ ही जाते हैं लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये रहा है कि यहाँ पर जो है आपका ग्रेड पे लगता है और यहाँ पर आपका बेसिक पे लगता है, ये इतना डिफरेंस रहता है। बाकी एनडीए वालों को जो है ज़्यादा सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको 75,000 मिल रही है सीडीएस में, तो आपको एनडीए वालों को लगभग 78,000 तक मिल सकती है। इतना सा डिफरेंस होता है, अगर एक ही जगह पर पोस्टिंग है तो इतना डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि अलाउंसेस वगैरह जो होते हैं वो सीडीएस वालों को ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन और जो फैसिलिटीज़ हैं वो एनडीए वालों को ज़्यादा मिलती हैं। इसके अलावा और भी जो है डिफरेंस होता है वो आगे जाकर जब आप ऊंची रैंक पर जाते हैं, यानी कि हायर रैंक पर जाते हैं, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है वहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पर देखिए, अगली पोस्ट आती है कैप्टन रैंक के। यहाँ पर जो है रैंक पे आपका सेम है, देखिए लेफ्टिनेंट में भी सेम था और कैप्टन में भी सेम है, लेकिन आपका ग्रेड पे चेंज हो जाता है, जो कि हो जाता है 6100, यानी कि 6100 आपका ग्रेड पे हो जाता है एनडीए कैडेट्स वालों का। सीडीएस जो कैडेट्स होते हैं उनका जो है बेसिक पे हो जाता है 61,300 और लास्ट जाता है 1,93,900 रुपये तक। सीडीएस की पेमेंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई लिंक पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। फिर आती है मेजर की पोस्ट। मेजर पोस्ट में भी आपकी रैंक पे सेम है और आपका ग्रेड पे बढ़ गया है यहाँ पर भी, तो ये हो गया 6,600 रुपये। और सीडीएस के जो ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि एंड मेजर जो बनते हैं, उनका बेसिक पे होता है 69,400 से लेकर 2,07,200 तक। बाकी अलाउंसेज वगैरह जुड़कर जो है आपकी पेमेंट और ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर देखिए, लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक पहुँचने में आपको तकरीबन 2 साल लग जाएंगे, यानी कि मिनिमम टू मिनिमम तो आपको 2 साल सर्विस करनी ही पड़ेगी, उसके बाद आपको कैप्टन की रैंक दी जाएगी। बाकी कई बार ऐसा होता है कि एनडीए को ये पोस्ट जो है 2 साल में ही मिल जाती है। प्रमोशन में एनडीए का सबसे बड़ा फायदा होता है
कि आपको जो है 2 साल में ही ये रैंक मिल जाती है, जबकि सीडीएस वालों को कभी 3-4 साल लग जाते हैं तो कभी 5 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि जो प्रेफरेंस होती है वो एनडीए कैडेट्स को पहले दी जाती है। उसके बाद कैप्टन से मेजर की रैंक तक पहुंचने के लिए आपको 6 साल का समय लग जाएगा, इसको इंक्लूड करके 6 साल का समय आपको लग जाएगा। इतना समय आपको मिनिमम लग ही जाता है। उसके बाद फिर आती है लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट। ये इसमें पहुंचते पहुंचते आपको 10 से 13 साल लग जाते हैं। ये केवल मैं एनडीए के कैडेट्स की बात कर रहा हूँ। सीडीएस कैडेट्स का जो प्रमोशन होता है वो बहुत स्लो होता है एनडीए के मुकाबले। तो उनका होता है लेफ्टिनेंट कर्नल तक पहुंचने के लिए उनको लगभग 17 से 18 साल या कभी कभी 20 साल भी लग जाते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट तक पहुंचने के लिए। अब एनडी में आपका रैंक पे जो होता है वो 37,400 से लेकर 67,000 रुपए तक होता है, और ग्रेड पे होता है 8,000 रुपए, यानी कि पेमेंट आपकी वही पहुंचेगी लगभग 1.5 लाख के तकरीबन। उसके अलावा सीडीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, सीडीएस से के जो कैडेट्स होते हैं, उनका पेमेंट बेसिक पे होता है 1,21,200 रुपए से लेकर 2,12,400 रुपए तक। फिर आपकी रैंक आती है कर्नल की। कर्नल के जो है यहाँ पर आपका प्रमोशन दो तरह से होता है, एक तो टाइम स्केल से और एक सिलेक्शन। टाइम स्केल से लगभग आपको 26 साल यहाँ पर लग जाएंगे, और आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 22 या 23 साल में, मिनिमम 23 साल लग ही जाते हैं। सिलेक्शन से यहाँ पर मतलब है कि आपका टेस्ट लिया जाता है और उस आधार पर आपका यहाँ पर प्रमोशन किया जाता है। तो प्रमोशन जब आपका होगा तो टेस्ट के बाद, अगर टेस्ट में क्लियर हो जाता है तो आपका 23 साल के बाद प्रमोशन हो जाता है, और अगर ऐसा है नहीं होता है तो टाइम स्केल में आपको 26 साल लग जाते हैं। इस तरह से इसका प्रमोशन होता है। अब यहाँ पर जो है ये टाइम पीरियड हो गया। यहाँ पर इनका भी बेसिक वो रैंक पे जो होता है 37,400 से लेकर 67,000 रुपये तक, और ग्रेड पे बढ़ जाता है वो हो जाता है 8,700 रुपये। सीडीएस में कर्नल का जो पेमेंट हो जाता है यानी कि बेसिक पे 1,30,600 से लेकर 2,15,900 रुपए तक हो जाता है, जो कि जोड़कर आप मान लीजिए तकरीबन 2 लाख से ऊपर पहुंच जाती है इनकी पेमेंट सैलरी। अब है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है हायर रैंकों में। तो यहाँ पर 37,400 रुपए से लेकर 67,400 रैंक पे इनकी होती है, और ग्रेड पे बढ़ जाता है 8,900 रुपये हो जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो पेमेंट हो जाती है वो तकरीबन 2,40,000 से या 2.5 लाख के आसपास बन जाती है। और सीडीएस के कैडेट्स का होता है 1,39,000 से 39,600 से 2,17,600 रुपये तक। आप जोड़ लेंगे तो वही 2.5 लाख के आसपास आपकी पेमेंट यहाँ पर ब्रिगेडियर रैंक पर बनेगी। उसके बाद आता है मेजर जनरल। मेजर जनरल बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है यहाँ पर जो है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनडीए के कैडेट्स होते हैं वो यहाँ तक बहुत ही आसानी से पहुँच जाते हैं, लेकिन सीडीएस के कैडेट्स जो होते हैं वो ब्रिगेडियर या फिर मेजर जनरल तक आकर रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि इनका प्रमोशन स्लो होता है और टाइम पीरियड तब तक निकल जाता है। तो प्रमोशन स्लो होने की वजह से सीडीएस के कैडेट्स होते हैं वो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल तक आकर रिटायर हो जाते हैं, जबकि एनडीए के कैडेट्स यहाँ तक जो है 45 से 50 की एज के बीच में पहुंच जाते हैं इस पोस्ट तक, माफी चाहूँगा ब्रिगेडियर की पोस्ट तक। उसके बाद मेजर जनरल की पोस्ट जो है इनको बड़ी आसानी से मिल जाती है, और इस तरह से ये लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल तक की पोस्ट तक भी पहुंच जाते हैं एनडीए के कैडेट्स। ये ज़्यादातर आप पूरी हिस्ट्री में उठाकर देख लीजिए आर्मी की, वहाँ पर आपको ज़्यादातर कैडेट्स जो होंगे जो जनरल की पोस्ट तक पहुँचे होंगे वो एनडीए से ही निकले हुए हैं। सभी कैंडिडेट जो हैं, सभी जो जनरल की पोस्ट पर आए हैं यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोस्ट तक पहुँचे हैं, वो एनडीए के ही कैडेट्स रह चुके हैं। क्योंकि इसमें ये होता है क्योंकि आप 16 से 19 की जो रेंज होती है एज की एनडीए में आपको दी जाती है। अगर आप 17 की एज में सेलेक्ट हो जाते हैं तो 3 साल की ट्रेनिंग करने के बाद, ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद एनडीए से आप जो है वापस अगर आर्मी की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो केवल आपको 1 साल लगता है, यानी कि आप 21 साल के बाद आप एक ऑफिसर बन जाते हैं। जबकि सीडीएस में क्या होता है कि आपको 19 साल से 24 साल की एज तक, यानी कि या फिर 25 साल की एज तक जो है आपको टाइम पीरियड दिया जाता है। इसमें आपको फॉर्म भरना होता है और आपको सिलेक्शन भी लेना होता है। तो आपको ऑफिसर बनते बनते आप लगभग 24 से 25 साल के हो जाते हैं। अगर आप 22 साल की एज में भी फॉर्म भरते हैं और सेलेक्ट हो जाते हैं तो भी आपको 24 से 25 साल की एज हो जाती है आपको लेफ्टिनेंट की रैंक तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन एनडीए के कैडेट जो होते हैं वो 21 साल की उम्र तक जो है लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, यानी कि कम से कम आप देख लीजिए 3 से 4 साल की जो है यहाँ पर फर्क आ जाता है। तो इस वजह से जो है एनडीए को जो है प्रेफरेंस भी पहले दी जाती है और प्रमोशन भी जल्दी होता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे मेजर जनरल की। यहाँ पर इनका भी जो रैंक पे होता है वो होता है 37,400 से
तक, और इनका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 10,000 रुपये, यानी कि इनकी पेमेंट 3 लाख प्लस पहुंच जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी पेमेंट मानी जाती है इंडिया में। CDS की 1,44,200 से 2,18,200 रुपये तक इनकी भी 3 लाख से ज़्यादा सैलरी हो जाती है। अब आता है लेफ्टिनेंट जनरल। जैसा कि मैंने अभी बताया, एनडीए के कैडेट्स जो है इस पोस्ट तक आसानी से पहुंच जाते हैं, जनरल की पोस्ट तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। इनका जो रैंक पे होता है 67,000 से 79,000 तक होता है, और इनका कोई ग्रेड पे नहीं होता है। यहाँ पर आपको फिक्स पेमेंट दिया जाता है, अलाउंसेस वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन पेमेंट आपका फिक्स होता है। CDS में 1,82,000 से 82,200 से लेकर 2,24,100 रुपये तक आपका जो है बेसिक पे होता है। आपका यहाँ पर पेमेंट जो है लगभग 3.5 लाख के आसपास पहुँच जाता है। फिर आती है लास्ट जो पोस्ट है, वो होती है जनरल की, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। यहाँ पर आपकी जो रैंक पे होता है वो 90,000 रुपये फिक्स होता है। एनडीए के कैडेट्स के लिए बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एनडीए के कैडेट्स ही इस पोस्ट तक पहुँच पाते हैं, CDS के कैडेट इस पोस्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर भले ही यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 2,25,000 इनका फिक्स पेमेंट होता है, लेकिन ये रेयर चांसेस में होता है। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो CDS से डायरेक्ट जनरल बना हो, ऐसा कोई भी कैडेट नहीं है। केवल एनडीए के कैडेट्स ही जनरल की पोस्ट तक पहुंच पाते हैं, और उनकी जो रैंक पे होती है वो 90,000 फिक्स होती है। ग्रेड पे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। अलाउंसेस वगैरह जोड़कर आपकी पेमेंट जो होती है, यानी कि सैलरी इन एंड होती है, वो लगभग 4 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। उसके अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा दी जाती हैं इस पोस्ट पर पहुंचने के बाद। इसके अलावा आप जानते ही रहते हैं, न्यूज़ में आजकल जो आर्मी के जनरल हैं वो छाए रहते हैं हमेशा, उनका ही इंटरव्यू सबसे पहले दिखाया जाता है, चाहे कोई ट्रेनिंग खत्म हो या फिर कोई भी बड़ा काम हो रहा हो। आप सभी जानते ही हैं कि जनरल की जो अहमियत होती है वो आर्मी में क्या होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पर एनडीए और CDS का जो है सैलरी डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पर ग्रेड पे और बेसिक पे का जो है मेन डिफरेंस होता है, और प्रमोशन का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एनडीए और CDS के कैडेट्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आपको इस तरह के वीडियो ज़रूर मिलेंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।